just look at the view. You can see these three camps have collapsed already. So we kind of have been stuck here for last 4 days, not 4 but 3 days. So we have officially left from Manali. अब हम निकल चुके हैं जिस्पा के लिए. खाना वाना का ब्रेकफास्ट कर लिया हमने. And the time is what 11 exactly 11 हो रहा है अभी. सो अब प्लान यही है, ज़्यादा कुछ ब्रेक्स लेंगे नहीं. एक दो जगह फ़ोटो के लिए रुकेंगे अटल टनल के बाहर. तो वही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 3 बजे तक पहुंच जाए वहाँ. एंड देन पत्थर, हाँ दिख गया हटा दिया इन्होंने अब. तो 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे. उसके बाद टेंट पिचिंग और बाकी जो भी उसका काम होगा उसमें लगेंगे. तो बाकी अब चढ़ाई स्टार्ट होगी असली. भाई ये पूरा टूटा हुआ है. वेदर इस साइड का एकदम ही खुला हुआ है भाई. हल्का हल्का क्लाउडी है अभी, बट लाइक ऐसा अच्छा वाला क्लाउड है. बहुत ही ब्राइट है अभी. आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट मनाली, सोलांग वैली एंड बारालाचला साइड, क्योंकि देर आर वेरी फ्यू टूरिस्ट हियर एंड आराम से घूम पाओगे जहाँ घूमना है, जहाँ जाना है. बहुत ही कम क्राउड है. जैसे जैसे टाइम बीतेगा ठंड आएगी तब तो भरता जाएगा पूरा है. अगर आई थिंक एक्टिविटीज़ भी इधर ओपन हो गई अब सारी, जितनी होती थी जिप लाइनिंग और ये सब पहले बीच में बंद कर दी थी. सो वी आर अबाउट टू रीच सोलांग वैली. आई थिंक 5 मिनट में पहुंच जाएंगे. सामने का व्यू बढ़िया है. कैमरा लगा दिया मैंने, कम से कम घर बैठ के देख पाऊंगा सारे व्यू. अभी तो ढंग से देख नहीं पा रहे. राइट. सो वी आर क्रॉसिंग सोलांग वैली. हम लोग आई थिंक वी आर मेंटेनिंग वेरी गुड पेस. यहाँ से मनाली ज़्यादा दूर है नहीं है. एंड अब यहाँ से कुछ 2 घंटे का रास्ता बचा हुआ है एंड 80 किलोमीटर्स है सोलांग वैली, जिस्पा. तो आराम से चलेंगे हम लोग, रुक के ब्रेक्स लेते हुए. ऐसा कुछ दूर ब्रेक नहीं भी लेंगे तब भी कवर कर सकते हैं इजीली, बट वही है आराम से चलेंगे हम लोग. ज़्यादा स्ट्रेसफुल राइड नहीं होने वाली है. थोड़ी देर में अटल टनल आ जाएगा. विल बी क्रॉसिंग दैट. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ आवर मेन एडवेंचर, या फिर बोल सकते हो मेन राइड. मनाली वॉज जस्ट काइंड ऑफ अ रेस्टिंग पॉइंट. नाउ द रियल ride has begun. अलग ही दुनिया में आ गए. सो भाई अटल टनल से निकल चुके हैं. थोड़ी देर में सिसु आ जाएगा. एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी वानी पी के, चाय वाय पी के निकलेंगे फिर सीधा जिस्पा के लिए. भाई काफ़ी यहाँ पे लांबे, यहाँ पे बढ़िया आएगा. साथ में चलते हैं. हाँ अब आराम से साथ में चलते हैं ऐसे ही. पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही, आगे भी कोई गाड़ी नहीं आ रही. नाइस. ये अब थोड़ा काम डाउन कर लेते हैं भाई ना. तो अभी हमारा यही है, सिसु में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे. ओ भाई क्या सुंदर है यार ये रास्ता.
इसी नदी के किनारे हम लोग कैंप करने वाले हैं भाई। राइट में पार्किंग, राइट में लगा दें। सो वी टुक अ स्मॉल ब्रेक। अभी हम लोग निकल चुके हैं। मोस्ट प्रोबब्ली विल स्टॉप एट जिस्पा ओनली। बाकी रास्ता वास्ता आप लोगों ने देख लिया क्या कैसा है। अभी यहाँ पे धूप बहुत तेज़ लग रही है, सो मैंने ग्लव्स निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी लग रही है। अब चलेंगे, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो इट विल बी मोर प्लेजेंट। अभी थोड़ा वार्म ज़्यादा, हम लोग बैठे भी धूप में ही थे। बाकी यार इधर का रास्ता एकदम मक्खन है भाई, चलाने में जो मज़ा आ रहा है इस वैली में। What fun to ride in this valley यार। क्या ही मज़ेदार रास्ते हैं यार। If you're planning to come to भाई this side, I would say go for it। बहुत ही सुंदर यार। सो वी आर अबाउट टू रीच इन जिस्पा। अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ स्टार कैंप्स पे। वहाँ पे ऑलरेडी हमने बात की हुई थी। सो विल सी अगर वहाँ पे कैंपिंग का सीन सेट होता है तो विल लाइक वहीं पे टेंट पिच करेंगे। अदरवाइज़ कोई और अच्छी कैंप साइट हमें दिखती है तो विल गो फॉर दैट। बाकी काफ़ी टाइम से पहुँच गया, थिंक 3:12 हो रहा है एंड विल हैव इनफ टाइम टू पिच इन टेंट एंड बाकी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए। वी वांट अ प्रॉपर्टी जो नदी के जितना ज़्यादा किनारे हो सकती है। सो वी आर राइडिंग थ्रू जिस्पा वैली। 2 मिनट में पहुंच रहे हैं हम लोग अपने कैंप साइट पे। यही बगल में है भाई, पर यहाँ पे यार नदी के किनारे नहीं है लांबे। ये तो बस यहीं पे बाहर ही है। नहीं थोसांग नहीं है, पर पीछे था, बट वो भी नदी के किनारे नहीं है, बाहर ही है। पीछे है वो एक, इससे जस्ट पहले वाला। चल आ जा, गाड़ी आ रही क्या कोई? सो दिस इज़ आवर स्टे एंड अब हम अपना घर बनाने जा रहे हैं। ये खड़ी हैं बाइक के सामने, बनेगा घर। टेंट ये पड़ा है जो पे भी सेट करेंगे हम लोग। दिस विल बी आवर बॉनफायर प्लेस। लकड़ी वकड़ी तो है यहाँ पे वैसे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि बाइक भी यहीं, टेंट भी यहीं और नदी भी यहीं। Just look at the
this is how the weather looks right now. In the morning it rained and snowed. इस साइड तो कम था, क्या कहते हैं, सिसु एंड अटल टनल साइड तो बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है. एंड बोले बारालाचला साइड में 1 फीट तक स्नो हुई है. एंड सुबह सुबह के टाइम पे अगर ऊपर, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन सी, थोड़ा बहुत स्नो दिख रहा होगा. इट वाज कम्प्लीटली कवर्ड इन स्नो. आई वुड शेयर फोटोज़. एंड वहाँ दूर पे इफ़ यू कैन सी देयर इज एंटायर माउंटेन कवर्ड इन स्नो एंड क्लाउड राइट नाउ. एंड जो सामने दिख रहा है where my finger is pointing, clouds were here in the morning and see that mountain, वो भी पूरा क्या कहते हैं क्लाउड्स एंड स्नो से भरा पड़ा था. अभी तो काफ़ी क्लियर हो गया है. कल आप लोग को देखा होगा वी पिच टेंट, वी कुक्ड एंड एट, वी हैड अ लॉट ऑफ फन. अब कल तक हमारा प्लान था सिर्फ शिंकुला जाने तक का. नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग एंड कैंपिंग इन कौनपुर इंजन. बट द प्रॉब्लम इज़ कि ड्यू टू स्नो, हैवी स्नो, we might not be able to go to Shinkula, so we are seeing what we can do. बाकी let's see. अभी खान दिन में हम लोगों ने कुछ खास किया नहीं. आकाश हैज़ लेफ्ट फॉर मनाली एंड शाम की इसकी बस है क्योंकि ही हैड ऑफिस, सो ही विल बी लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट. उसके बाद अभी हमने टेंट वेंट क्लियर किया क्योंकि आज काफ़ी टेंट गीला उला हो गया था. एंड बाइक वेक चलाई, सब कुछ एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई. We had the tent here, सामने आग जलाई हुई थी. Let's see if we'll make bonfire tonight or not. But this is how the weather. Temperature कल रात को -5 तक गया था. And early in the morning I think like around 6 या 5 it was -6. So काफ़ी ठंड थी. काफ़ी अच्छा जगह था स्टे करने का. If you guys want to camp, we stayed at gazebo something in Jispa. It's right against a dhaba. यहाँ पे सारे ढाबे अभी सब क्लोज्ड हैं. मोस्टली यहाँ पे चीज़ें बंद हैं. There are very few shops that are open. So अगर आप लोगों को, if you guys are planning in October in future, just know that काफ़ी सारी चीज़ें क्लोज मिलेंगी due to like harsh weather. And yeah, बाकी तो we had fun. अभी हमारा प्लान है कि वी क्लीन ऑल द बर्तन सब. उसके बाद हम लोग कुछ खाने पीने का देखते हैं. और सुबह सुबह स्नो हो रही थी तभी हमने चाय वाय बनाई, मस्त बढ़िया एंजॉय किया था. इट वाज एक्चुअली रियली ड्रीमिंग एकदम. सामने लाइक ये इस पॉइंट तक वी हैड क्लाउड्स लाइक टिल हियर. सामने ऐसा लगा जाके छू सकते हैं. एंड सब पीछे वाले इसमें जो सामने घर दिख रहा होगा दूर, उसके जस्ट नीचे क्लाउड्स थे. अभी तो सब क्लियर हो गया. आई थिंक 12 बजे के आसपास से थोड़ी धूप आनी स्टार्ट हो गई थी. लांबा के जूते गीले हो गए, अदरवाइज वी वुड हैव ट्राइड टू गो टू बारालाचला और शिंकुला टुडे ओनली. बट सो या दैट वाज द अपडेट फॉर टुडे. आसपास जिसपा में यू कैन गो फॉर फ्यू प्लेसेस. थोड़ा सामने मोनेस्ट्री दिख रही, यू कैन गो देयर ऑल्सो. बट अभी वी डिड नॉट गो एनीवेयर, वी जस्ट रेस्टेड. सो वी आर गोइंग टू व्यू पॉइंट. वहाँ पे आसपास ये भी कैफ़े अच्छा लग रहा है. सो अगर वहाँ पे कोई आसपास कैफ़े पे होगा तो विल ईट ऑल्सो देयर. एंड मौसम तो भाई बहुत ठंडा. आई डोंट नो द टेम्परेचर राइट नाउ बट इट्स वेरी कोल्ड. और या भाई दो से एक सांस में, हर सांस में भाई फॉग आ जा रहा है इसमें, इतना ज़्यादा कोल्ड है. अब मुझे लग रहा है कि आई नीड टू गेट पिन लॉक फॉर एंटी फॉग बिकॉज दैट वुड हैव हेल्प अ लॉट. क्योंकि अभी तक मैं ऐसे कोल्ड वेदर में आया नहीं था भाई. जिस 150 के ग्लव्स दे आर सो फकिंग गुड. ठंड तो नहीं फील हुई है. इसके अंदर लाइनर भी डाल लूँ जो मैं लाया हूँ वैसे तो भाई तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, एकदम वेरी वार्म ग्लव्स थे यार. बाकी हमारा दोस्त जा चुका है, आई मीन घर जा चुका, मनाली जा चुका है. 8 बजे उसकी बस है. बोल रहा था सिसु एंड अटल टनल के बाद बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है. एंड स्नो की वजह से द रोड्स आर ऑल्सो वेरी गुड. कुछ ढाबे हो खुले हैं यहाँ पे, बट मोस्टली चीज़ें इवन जो टेंट वाली चीज़ें होती हैं दे आर ऑल्सो क्लोज.
So we just ate here. बढ़िया vibe है. There are camps also here, but costly है. But I would say okay if you just want to have something once. मैं पानी उठाने वाला था किसी का. पकड़. कुछ नहीं. चल आजा. If you just want to have one nice meal in a good ambience here, this is a very nice place to come. ओ भाई सुंदर लग रहा है सामने ऊपर. So this is how Jisbal looks right now. It has been 4 days since we have been staying here. It was constantly snowing for last 3 days. Yesterday it was a bit, you can say, sunny, but for sham ko it started snowing again. Today, as you can see, we can finally see some blue skies, and this part we have to get our bikes from there to there, and we don't know how. We most probably will have to clear out the snow first and then get our bikes to the main road. The main road is quite clear, at least it was last night, and we are thinking by 11 or 12 the road would be in much better condition, and we are going to go very slow. We are planning to first go and see Darcha bridge and then come back. ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से. It's only 15-16 kilometers, but just look at the view. You can see these 2 or 3 camps have collapsed already, and we had to clear our roof constantly to just make sure that we are not letting snow build up on the roof of the tent. Baki, we had our bikes parked there right in front of the river, but then we saw how bad it was snowing, so we moved our bikes from there to like some shade. So my bike is parked right in front of this XUV, and Lambaki bullet is here in the snow. I don't know if you can see or not. It's completely covered from one side because roof ki jo bhi snow thi, it was coming on top of this only. So yeah, sun is shining bright. It's giving us good hope. I just hope it doesn't get cloudy. As you can see, it's very bright and sunny, and I have to wear sunglasses because you cannot actually open your eyes without sunglasses here. It's too bright. Right now I'm going up so that I can brush my teeth. बोला भी नहीं जा रहा. जब ये टेंट है सारे इन सब में पानी फ्रीज है, पानी नहीं आ रहा है, तो I have to go to these cottages. इन cottages में पानी आ रहा है. So oh, it looks so nice. Oh, I've been dying to see clear blue sky. So freaking glad. The snow is melting very quickly. जैसे पहले यहाँ पे सब snow दिख रहा था. Now you can see a little bit of ground as well. So I think 1-2 घंटे में काफ़ी improve हो जाएगी situation. बाकी I'll go brush and see you guys on the bike. So we are leaving for Darcha now. It's only 20-25 minutes away. हम लोग बहुत आराम से जाने वाले हैं. We are not going to rush it. My suspension is behaving very weirdly. हवा नहीं है टायर में. ठंड की वजह से शायद हवा निकल गई है. I feel my suspension is behaving very weird. हाँ, दारचा में हम लोग यही खाना पीना खाएंगे थोड़ा. अगर क्या कहते हैं, मुझे देखना पड़ेगा, हवा भरनी पड़ेगी टायर में. वो फुली पूरा फ्लैट नहीं है.
है ना। वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट किया नहीं हमने। पीछे वाले टायर में हवा देख मेरे। ओके तो ये बोल रहा ठीक है, मे बी सस्पेंशन थोड़ा ठंड की वजह से अकड़ा होगा, मे बी, आई डोंट नो। तो यहाँ पर सामने देखो कितना ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है यार, सीरियसली। आई हैव जस्ट लाइक सीन दीज थिंग्स इन यूट्यूब वीडियोज़ एंड या आई एम रियली एक्साइटेड टू गो बैक ऑल्सो। आई विल बी फीलिंग सैड कि आई एम लीविंग दिस इतना सुंदर क्या कहते हैं व्यू, बट आई एम ऑल्सो ग्लैड टू बी बैक। कुछ दिनों में ऑफिस स्टार्ट होना है, सो आई हैव टू बी देयर ऑल्सो फॉर दैट। बाकी सामने देखते रहो यार, आई गेस आई एम बैबलिंग अ बिट टू मच, सो इन बिटवीन यू गाइज एंजॉय द व्यू। मैं तो ऐसे बड़बड़ाता रहूँगा। तो या बाकी लांबा अपना 360 में शॉट्स लेते हुए आ रहा है। लुक एट ऑन द राइट हैंड साइड, फ्रिकिंग हेल, एवरीथिंग इज फ्रोजन, एवरीथिंग इज जस्ट वाइट। सो वी आर गोइंग टू द ब्रिज नाउ। आई डोंट, चेक पॉइंट पर रोके, कोई है ही नहीं रोकने के लिए, नहीं। चलो बढ़िया, लोग यहीं पे कैंप करके भाई मैगी वैगी बना रहे हैं क्योंकि आगे नहीं जाना देना शायद। लामे बस को जगह दे दे पीछे का। So this is the longest bridge. I don't know if it's in Asia only or बस हिमाचल का। हाँ ओके, देन जस्ट हिमाचल का है। अच्छा हाँ, लॉन्गेस्ट वाला तो उनका है, चाइना का है। हाँ लगा दे कहीं पे, यहीं पर। हाँ नहीं पीछे भाई, लेफ़्ट में। यहाँ पे 3 जगह नहीं है लेफ़्ट में लगाने के। तो बेसिकली वी हैव लेफ्ट दारचा, खाना खाया मस्त। मैंने लामे ने एक पराठा और मैगी लिया, मतलब एक मैगी थी, 2 पराठे और 2 चाय। और नाउ वी आर हेडिंग बैक टू जस्पा, सामान लोड करेंगे एंड विल लीव। मनाली में वी हैव बुक्ड अ स्टे, सो इज द माइक ऑन? यस। सो वी आर लीविंग फ्रॉम जस्पा नाउ। अभी तक प्लान हमारा ये है कि मनाली जाएंगे, देन इफ़ पॉसिबल विल ट्राई इट फॉर मंडी ऑल्सो। मंडी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुल्लू तक में भी विल ट्राई। बाकी एक लास्ट बार देख लो सारे व्यूज़ एंड नज़ारे। इट हैज़ बीन अ वेरी adventurous stay here at Jaspa. I saw things that I never imagined that I will ever see. I saw things जो मैंने सिर्फ लोगों के YouTube vlogs में देखा था, and I wanted to always experience. And I saw such heavy snowfall. I met a lot of people, and yeah, it was very nice stay. बाकी जैसा आप देख ही रहोगे, काफ़ी गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड अभी कुछ लोग मनाली साइड से आए थे, सेट की सिसु तक का रास्ता तो एकदम मक्खन बना दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ऑल्सो द सन इज़ अप, सो आई डोंट थिंक विल हैव एन इशू। एंड फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आई विल get saddles, and I think they are very important. So next trip की checklist में the biggest thing that I think I have is saddle and saddle bags. हो गया कनेक्ट? We were here only for last 3 days. Last 3 days, yeah. It was snowing, so we didn't move anywhere. So we are going back to Manali now. Yeah. आगे पे नहीं जा सकते। It's very risky and they are also not letting you go, so there's no point. Okay, then from tomorrow? Maybe if the snow is not that much up there, so you'll have to come and check at Darsha and see if they're allowing or not. चल हमें। So we are leaving now. And यहाँ से दिखा रहा है the time is 3:25. We are very late. यहाँ से दिखा रहा है 2.5 घंटे, सो वी आर होपिंग कि 2.5 घंटे में पहुँच जाए वहाँ तक। एंड अगर हुआ पॉसिबल तो आगे का देखेंगे। बाकी अभी ये लोग मिले थे तो दे आर सेइंग कि सिसु के आगे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है एंड इट्स लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ।
जस्ट क्रॉस अटल टनल एंड सामने इस साइड बिल्कुल भी स्नो नहीं है, और नॉर्थ पोर्टल के आगे पूरा स्नो ही स्नो था, बट इस एरिया में पहाड़ों पे स्नो है, नीचे एकदम साफ़ सुथरा है। सो इधर इतना डर नहीं है, क्या कहते हैं, ब्लैक आइस या किसी चीज़ का। इधर बस यही है कि आगे जो हमें मनाली के आगे स्लश मिलेगा वही है।